सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। पिछली बार हमने बात की थी, याद है, कि क्या अगला निशाना पाकिस्तान है। और आज इसी ईरान इजराइल तनाज़े में पाकिस्तान का नाम एक काफ़ी चौंका देने वाले अंदाज में सामने आया है। आइए देखते हैं ये मामला है क्या। हुआ ये है कि ईरान के एक बहुत ही सीनियर जनरल साहब हैं, वो सरकारी टीवी पर आए और उन्होंने एक दावा कर दिया। दावा ये कि जी पाकिस्तान ने ईरान से एक वादा किया है, और वादा क्या कि अगर इजराइल ने तेहरान पर खुदा न खास्ता एटमी हमला किया तो इस्लामाबाद भी एक्शन लेगा और इजराइल पर एटमी बम गिराएगा। ये सुनने में तो बहुत ही बड़ी बात लगती है, लेकिन यहाँ एक मसला है। पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बिल्कुल फ़ौरन इस बयान को रद्द कर दिया है। साफ कह दिया कि जी इस्लामाबाद ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो भाई सच क्या है? एक तरफ इतना बड़ा दावा, दूसरी तरफ से मुकम्मल इनकार। आए इसकी गहराई में चलते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो दावा करने वाले हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है। ये ईरान के सीनियर IRGC जनरल हैं, मोहसिन रिजाई, कौमी सलामती कौंसिल के रुकन भी हैं। ईरान में उनका बड़ा नाम है, बड़ा असर और रसूख है। अच्छा। तो ऐसा लगता है, या कम से कम अंदाज़ा यही है कि ईरान शायद पाकिस्तान की जो एटमी हैसियत है ना, उसको इस्तेमाल कर रहा है इसराइल को एक सख्त पैगाम देने के लिए। क्योंकि देखें, सबको पता है इसराइल के पास भी एटमी हथियार हैं, गैर एलानिया सही मगर हैं, और अमेरिका की हिमायत भी है पीछे। बिल्कुल, अमेरिका की पूरी पुष्ट पनाही है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई बाकायदा कोई फौजी मुआहदा, कोई दिफाई पैकेट, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। अच्छा, जब ये खबर आई तो रद्द अमल कैसा था? खास तौर पर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था? सोशल मीडिया पर तो जैसे आप कहें कि भूचाल आ गया। अच्छा। खास तौर पर तुर्की में, शाम में और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हलकों में बड़ा जोशो खरोश था। अच्छा। लोग कह रहे थे, वाह, आखिरकार पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया के लिए कोई मजबूत मौक़िफ़ अपनाया है, एक जिसे कहते हैं ना जुर्रतमंदाना कदम। लेकिन हुकूमत की सतह पर तो कहानी बिल्कुल ही उलट नजर आती है ना? फौरन तरदीद आ गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ ये कि अवामी जज्बात एक तरफ और पॉलिसी दूसरी तरफ, या कुछ और भी है? बिल्कुल, हुकूमत ने, आप देखें, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, फौरन इस दावे को मुस्तरद कर दिया। अब इसकी सबसे बड़ी वजह गालिबन अमेरिका का मुमकिना रद्द अमल। ओह अच्छा। जी, पाबंदियां लग सकती हैं, असासे मुंजमद हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त ऐसी किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहेगा। आप देखें कितनी सख्ती से और फौरन उसकी तरदीद की। अच्छा। उनके नायब वजीर आजम ने बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, बिल्कुल बेबुनियाद। उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान के एटमी हथियार सिर्फ पाकिस्तान की अपनी हिफाजत और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। ये तो काफी हैरानकुन है। एक तरफ ईरान शायद मदद की उम्मीद लगा रहा है, या कम से कम नाम इस्तेमाल कर रहा है, हाँ, या शायद प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इतनी वाज़ियता से कह रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये कैसी ये गानगती है फिर? सही बात है, ये ताल्लुकात की नौयत पर सवाल उठाता है। इस ईरान से कुछ काफ़ी चौंका देने वाले मनाजर आए, जैसे वहाँ का जो सरकारी न्यूज़ चैनल है उसकी इमारत पर हमला हुआ। हाँ, वो वीडियो देखी मैंने भी। एंकर खबरें पढ़ रही थीं और पीछे धमाका हुआ। जी बिल्कुल वही। ये हमला बहुत, आप कह सकते हैं, सोचा समझा लगता है। शायद मकसद ये है कि ईरान की जो सरकारी आवाज़ है उसे दबाया जाए, इन्फॉर्मेशन को रोका जाए। सही। सरकारी आदाद व शुमार तो बता रहे हैं कि ईरान में कोई 222 हलाकतें हुई हैं। इसराइल अपनी तरफ 20 बता रहा है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि असल तादाद शायद ज़्यादा हो। अक्सर मुमालिक हौसला बरकरार रखने के लिए छुपाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है। जंगों में इंफॉर्मेशन भी एक हथियार है। और दूसरी तरफ इसराइल में भी इत्तलात हैं कि ईरानी मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है। हैफा में ऑयल डिपो का जिक्र भी है। अच्छा जी। और एक और दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि ईरान अभी तक अपने पुराने मिसाइल ही इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये बात अहम है। कहा जा रहा है कि जब वो अपने नए, ज़्यादा जदीद और ताकतवर मिसाइल निकालेगा तो फिर नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो क्या इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो उन्हें रोक पाएगा,
یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یقیناً ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ان نئے میزائلوں کو روکنا آسان نہیں ہوگا، ایسا ماہرین کہہ رہے ہیں۔ ساری صورتحال میں وہ جو انسانی پہلو ہے وہ بھی تو ہے۔ تہران میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر سنا ہے بھارتی طلبہ۔ جی اطلاعات ہیں کہ انہیں آرمینیا کے راستے نکالا جا رہا ہے۔ وہاں ظاہر خوف کا ماحول تو ہوگا، لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور جنگ ختم ہونے کے یا کم از کم ٹینشن کم ہونے کے آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے تو جو خبریں ہیں اس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر پر براہ راست حملے کا اندیا دیا ہے۔ اوہ واقعی؟ جی، اور امریکہ کو بھی کہا ہے کہ ساتھ دے۔ وہ ان کا بیان تھا نا کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تو امریکہ فرسٹ کہاں جائے گا۔ ہاں وہ سنا تھا۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ ابھی شاید اور بڑھے گا، جلد ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے یہ خطے کو کہاں لے جائے گی، اور ممالک کے درمیان جو یہ بیانات آ رہے ہیں، تردیدیں ہو رہی ہیں، ہاں، کیا یہ مستقبل کے جو اتحاد ہیں ان پر اثر انداز ہوں گی، ان کی شکل بدلے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہر بیان، ہر قدم کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس تحقیق میں ہماری مدد کی حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو۔ اجازت دیجیے۔